मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चंदा ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे पहले मैंने एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स के बारे में वीडियोस बनाया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं और नोट्स खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स बहुत ईजी वे में बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को और हम क्या बोलते हैं, जो जो चीज़ें मैं नोट कर रही हूँ, जो जो चीज़ें मैं लिख रही हूँ, वो आप भी लिख सकते हो ताकि आपको एग्जाम के लिए याद हो जाए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को और हम क्या बोलते हैं। हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो हाइपोफाइसिस बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, और ये कभी कभी एग्जाम में छोटे मोटे पूछ लेते हैं। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, तो ये चीज़ मत भूलना आप लोग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मास्टर ग्लैंड हम किस ग्लैंड्स को बोलते हैं। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। थायराइड होगा, पैराथायराइड हो गया, पिट्यूटरी हो गया, और एड्रेनलिन ग्लैंड हो गया, पेनक्रियास हो गया। तो किसको हम मास्टर ग्लैंड बोलेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। चलिए, पहले आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप कुछ भी पढ़ते हो तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका डायग्राम देखा करो। ठीक है, जैसे हमने थायराइड हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम जितने भी ग्लैंड्स आते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या उनके हार्मोन्स होते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ईच एंड एवरी ग्लैंड्स के लिए। तो इसमें आता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन में। ये देखिए आप, दिस इज पिट्यूटरी, और ये पी शेप का होगा। ठीक है, ये पी शेप का होगा। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। डिफाइन पिट्यूटरी ग्लैंड को डिफाइन करना और डिस्कस करना एनाटॉमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। रोल क्या होता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का। डिस्कस करना फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट करता है इंटीरियर पोस्टीरियर हार्मोन्स से, कौन कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। मतलब अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड बताऊं तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, जो होता है इंटीरियर और पोस्टीरियर। और इन दोनों में से भी क्या होता है, हार्मोन्स इन दोनों में ये दोनों रिलीज करते हैं। जैसे आपका इंटीरियर में अगर मैं देखूँ तो इंटीरियर में आपको कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? TSH होता है, ACTH होता है, और LH होता है। ये सब हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आगे मैं बताऊँगी ये भी। ओके, तो थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है। ये देखिए यहाँ पे, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये होता है हाइपोथैलेमस। दिस इज हाइपोथैलेमस होता है, ये देख लीजिए। ये आप डायग्राम भी बना सकते हैं। देखो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड और जो हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनफेंडुलम बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड है, पीनल ग्लैंड भी होता है। स्पिनल ग्लैंड भी छोटा सा होता है बिल्कुल। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है। तो ये चीज़ हमेशा क्वेश्चन याद रखना। पिट्यूटरी ग्लैंड को और हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। मास्टर होता है ये। और अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करूँ तो सुपर मास्टर होता है। ठीक है, ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर इन द हेड में होता है, और मेन एंडोक्राइन ग्लैंड का मेन पार्ट होता है ये। द नॉर्मल एंडोपिट्यूटरी ग्लैंड इज रेडिश ग्रे बीन शेप का होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ये आपको पता होना चाहिए कि वाई कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। हम बोलते क्यों हैं इसको मास्टर ग्लैंड? बिकॉज ये प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन्स को दैट कंट्रोल अनदर ग्लैंड्स। मतलब क्या होता है, ये बहुत सारे हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा कि वो जो हॉर्मोन्स हैं वो कंट्रोल कर सके अनदर ग्लैंड्स को, लाइक थायराइड ग्लैंड्स हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, इन सबको कंट्रोल कर सके हमारी बॉडी के अंदर। ओके, कंट्रोल द अनदर ग्लैंड्स एंड मेनी बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग ग्रोथ। आई थिंक आपको समझ आया होगा इतना। गाइज, आप ये नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में एग्जाम के लिए। बहुत, अगर आप नोट करते, बहुत ईजी लैंग्वेज है। एनाटॉमी अगर हम देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है पी शेप का होता है, मैंने बताया था। ये लोकेट होता है एट द बेस ऑफ ब्रेन में, 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड लाइज करता है हाइपोफाइसल फोसा। ठीक है, और अ फोल्ड ऑफ ड्यूरामीटर कवर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, हैंड्स एज अ ओपनिंग फॉर द पैसेज ऑफ इनफेंडुलम। ये कनेक्ट करता है मैंने क्या बताया था, मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनफेंडुलम बोलते हैं। इनफेंडुलम को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इन हाइपोफाइसल फोजा ऑफ स्पिनॉइड बोन। अब देखिए, मैंने बताया था कि पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है पोस्टीरियर लूप, एक पार्ट होता है पोस्टीरियर लूप होता है, और दूसरा पार्ट इंटीरियर लूप होता है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट लूप बोलते हैं। अब ये पोस्टीरियर अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, इंटीरियर अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवीज़न ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के डिवीजन्स क्या होते हैं? मैंने बताया था कि दो मेन डिवीजन्स होते हैं इसके, जो ओरिजिनेट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स में से। इंटीरियर पोस्टीरियर ग्लैंड को और हम क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफिसिस बोलते हैं, और पोस्टीरियर क्या बोलते हैं? न्यूरो। न्यूरो मतलब नर्व्स से जो कनेक्ट होते हैं, सो न्यूरो हाइपोफिसिस बोलते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या करने में हेल्प करेगा? अब द ग्रोथ ऑफ ग्लैडुलर एपिथेलियम फ्रॉम द पेनक्रियास, फेरिंग्स ये सिक्रीट करता है पेप्टाइड हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा। और जो पोस्टीरियर होता है ये फॉर्म होता है फ्रॉम द नर्वस टिश्यू एंड नर्व शेल्स सराउंडिंग बाय सपोर्टिंग इट इज। ये स्टोर क्या करेगा? हार्मोन्स को स्टोर करेगा, सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस जो सिक्रीट करता है हार्मोन्स को, ये उसको स्टोर करके रखता है पिट्यूटरी ग्लैंड। मान लो हाइपोथैलेमस ने कुछ सिक्रीट किया, आप ऐसे समझो ना, हाइपोथैलेमस ने कोई हार्मोन्स को भेजा तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसको सिक्रीट करके उसको स्टोर करके रखता है। फिर रिलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या क्या रिलेशंस होता है? द कनेक्शन बिटवीन द हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड रिजल्ट फ्रॉम द हार्मोन्स रिलीज। जो हार्मोन्स मैं वही बता रही थी कि जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो जो भी हार्मोन्स को रिलीज करता है। द हाइपोथैलेमस हैज़ टू डिफरेंट कनेक्शन विद पिट्यूटरी ग्लैंड। द कनेक्शन टू द एडिनोफाइसिस इंटीरियर को बोलेंगे हम, वेयर इज द कनेक्शन टू द न्यूरोफाइसिस द पोस्टीरियर लूप डायरेक्टली थ्रू द न्यूरॉन्स। मैंने बताया था न्यूरॉन्स से होते हैं, क्योंकि न्यूरोफाइसिस हम किसको बोल रहे हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। न्यूरोफाइसिस जो होता है पोस्टीरियर लूप को बोलते हैं जिसमें न्यूरॉन्स आते हैं। इंटीरियर जो होता है, इंटीरियर लूप स्पेशली पोर्टल ब्लड सिस्टम को बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, इंटीरियर ब्लड सिस्टम, पोस्टीरियर मतलब न्यूरॉन्स जिसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलेंगे, और एडिनो किसको बोलेंगे? ब्लड सिस्टम को बोलेंगे जिसमें आता है इंटीरियर। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना। ओके, ब्लड सप्लाई टू द पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। ब्लड सप्लाई कैसे होता है? आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, सुपीरियर एंड inferior hypophyseal arteries branches of the internal। इंटीरियर लूप जो होता है वो सप्लाई करता है इनडायरेक्टली बाय द ब्लड। मतलब जो मैंने बताया था आपको, जो इंटीरियर लूप होता है वो सप्लाई करता है इनडायरेक्टली, ओके, ब्लड में हाइपोथैलेमस, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस से। पोस्टीरियर लूप जो होता है वो डायरेक्टली करता है, ये डिफरेंस होता है। फिर इसमें आता है हार्मोन्स कौन कौन से आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। द हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड सेंड सिग्नल्स टू द एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन्स होते हैं, द हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी हार्मोन्स होते हैं वो सिग्नल्स देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड को टू कि आप स्टिमुलेट करिए, ठीक है, इनहिबिट देयर ओन हार्मोन्स प्रोडक्शन को। इंटीरियर पिट्यूटरी लूप विल रिलीज, तो इंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है? एडिनो कॉर्टिट्रोफिक हार्मोन्स को रिलीज करेगा टू द स्टिमुलेट कॉर्टिकल प्रोडक्शन इन द एड्रेनलिन ग्लैंड्स व्हेन हम जब स्ट्रेस्ड होते हैं तब। द इंटीरियर लूप रिलीज करता है हार्मोन्स अपॉन रिसीविंग रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स टेल द, जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है ये बताता है इंटीरियर लूप को वेदर वी रिलीज मोर स्पेसिफिक हार्मोन्स और स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। फिर इसमें आता है, ये चीज़ हमेशा याद कर लीजिएगा आप लोग भी, कि इंटीरियर पोस्टीरियर लूप में कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है और पोस्टीरियर कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है। सो ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एडिनो कॉर्टिट्रोफिक हार्मोन्स और प्रोलैक्टोन, ये सब हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये सब कॉपी में लिख लीजिएगा। ग्रोथ हार्मोन्स आता है, ग्रोथ हार्मोन से नाम से पता लग रहा होगा ग्रोथ के लिए यूज होता होगा वो हार्मोन्स। ये सब आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। द हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड सेंड सिग्नल्स, ये 2 बार स्लाइड्स हो गई हैं, ये पहले वाली ही है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में क्या होता है? द रिलीज ऑफ दिस हार्मोन्स इज स्टिमुलेटिंग बाय थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ये ग्रोथ और एक्टिविटी देखता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सिक्रेट क्या क्या करता है? सिक्रेट कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रेट करता है थायराइड? ये जैसे इनको T4 और T3 को रिलीज करता है। और एक और होता है, एक और कौन सा होता है आप लोग मुझे बताइएगा अगर आपको पता होगा। कैल्सिटोनिन करता है, ठीक है, 3 हार्मोन्स होता है ना, T4 T3 और कैल्सिटोनिन। इट लेवल इज द हाईएस्ट ड्यूरिंग द नाइट व्हेन ब्लड लेवल ऑफ द थायराइड हार्मोन्स हाई, सिक्रीशन ऑफ TSH रिड्यूस हो जाता है। जब जो ब्लड लेवल होता है थायराइड हार्मोन्स का, जब वो हाई हो जाता है तो जो सिक्रीशन होता है TSH का वो रिड्यूस हो जाता है। ये देखिए, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। इंटीरियर में क्या क्या आता है?
TRH आता है और TSH आता है, थायराइड ग्लैंड। कौन कौन से प्रोड्यूस करा है? T3 T4। इससे क्या क्या होता है? ग्रोथ, डेवलपमेंट। फिर इसमें आता है एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हॉर्मोन्स। ये स्टिमुलेट करता है, सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन करता है एड्रेनलिन कॉर्टिकल हॉर्मोन्स को। ये सब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रोलैक्टोन, प्रोलैक्टोन आई थिंक सबको पता भी होगा। ये जो हार्मोन्स होता है सिक्रीट होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लैक्टेशन के लिए होता है। फिर गैस्ट्रोट्रोफिन हार्मोन्स होता है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पिट्यूटरी आता है। पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है? पहले तो वो हार्मोन्स स्टोर करके रखता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, पोस्टीरियर पहले हमने क्या पढ़ा था? इंटीरियर, दूसरा क्या है? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द नर्व शेल्स बॉडी, transported along the axons and stored in vessels within a axon terminus in the posterior pituitary gland. Nerve impulses from the hypothalamus trigger करता है exocytosis of the wax for the pituitary gland, releasing their hormones in the bloodstream. दो आते हैं इसमें, ऑक्सीटोक्सिन आता है और ADH आता है और वैसोप्रेसिन आता है। ऑक्सीटोक्सिन में क्या होता है? इसको हम और क्या बोलते हैं? एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स। क्या बोलेंगे? एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं। ये प्रोड्यूस होता है मेल और फीमेल, बट द मेन फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है? सीम टू टेक प्लेस इन द फीमेल। ये स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस के लिए। तो आप लोग ये स्लाइड्स लिख लीजिएगा और मैं ये आगे पढ़ा दूंगी और ओके, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर टेबल बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। सो मेक श्योर आप ये टेबल ज़रूर बना लें अपनी कॉपी में। इन सब के फंक्शन, ग्रोथ हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है, TSH का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। TSH मतलब ग्रोथ और एक्टिविटी को देखता है, थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन करता है T3 T4 का, ठीक है। प्रोलैक्टोन का क्या वर्क होता है? ये ना कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मतलब ऑप्शन दे देंगे प्रोलैक्टोन का क्या काम होता है इसमें। तो अगर आपको पता होगा तो यू कैन आंसर, है ना। एस्टिमेट ग्रोथ और ब्रेस्ट टिश्यू और मिल्क प्रोडक्शन का काम होता है प्रोलैक्टोन का, तो हमेशा याद रखिएगा। प्रोलैक्टोन का क्या काम होता है? मिल्क प्रोडक्शन में काम करता है। और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है? फॉलिकल से समझ आ रहा होगा आपको, स्पर्म इन टिश्यूज, स्टिमुलेटिंग सेक्रेशन एस्ट्रोजन एंड बाय ओवरीज, ठीक है। LH का टेस्ट्रोजन आ जाएगा था टेस्टीज में, ओके। सो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ बताऊंगी आपको, और इसकी जो भी डिजीज़ होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से वो बताऊंगी, ओके। तब तक के लिए आप ये स्लाइड्स देख लीजिएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिएगा, ओके। ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।